गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूतं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गुणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का प्रसंग हम सब श्रवण कर रहे हैं। 36वें अध्याय में कल ये बताया गया कि ये जो हनुमान जी थे, ये शैशव अवस्था में ही इनका जो बल था, और बल के अलावा पहले तो सूर्य को ही पकड़ने लगे, फिर राहु आया तो सूर्य को छोड़ के राहु को पकड़ने लगे। तो इस प्रकार इंद्र को लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, तो उसने अपना वज्र चला दिया। ज़्यादा गुस्सा में तो नहीं था, तो फिर भी वो ठुड्डी पे तो चोट लगी गई, नीचे गिर गए। वायु देवता उनको पिता उनको लेकर गुफा में चले गए और वायु का संचार रोक दिया। सब लोग बड़े परेशान हो गए। तब देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मा जी वायु देवता का प्रिय करने की इच्छा से देवगणों से बोले। अब जब ब्रह्मा जी के कहने से, मतलब ब्रह्मा जी ने हाथ लगाया और जो हनुमान जी हैं वो भी ठीक हो गए, और वायु देवता ने भी जो है संचार जो रोक दिया था वो संचार अपना शुरू कर दिया। तब कुछ तो देना पड़ेगा, तो क्या करें। इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि देवताओं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सभी देवताओं को संबोधन करके 8वां श्लोक, यद्यपि आप सब लोग जानते हैं तथापि मैं आप लोगों के हित की सारी बातें बताऊंगा। इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, अतः वायु देवता की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वर दें। अब इंद्र सबसे पहले कहते हैं कि मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु यानी ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके सिवाय मैं इसे दूसरा अद्भुत वर यह देता हूँ कि आज से यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। तो यहाँ तो ज़्यादा क्रोध नहीं था, इसलिए खाली ठुड्डी ही टूटी, पर भविष्य में फिर आप किसी कारण से नाराज़ हो जाओगे तो वज्र चला दोगे। बोले नहीं, अब मैं ये वर देता हूँ कि आज से यानी इसी क्षण से यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। अब सूर्य देवता जो हैं वो देते हैं अगला वर, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूँ। बहुत बड़ी बात कह दी। और एक बात और सूर्य देवता ने कही, शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसकी समानता करने वाला नहीं होगा। कैसे महाराज? जब इसमें शास्त्राध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह अच्छा वक्ता हो जाएगा। वरुण देवता ने क्या दिया? वरुण देवता ने अपने वर में कहा, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पास और जल से, वरुण के पास भी पास है, जैसे यम देवता के पास पास है, तो वरुण देवता पास के द्वारा ही अपने विरोधियों को अपने कैद कर लेते हैं।
मेरे पास और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। यम देवता ने क्या दिया? इंद्र है, वरुण है, यम है और कुबेर है, ये 4 लोकपाल हैं। तो पहले सूर्य को बीच में रखा है, बाकी पहले चारों लोकपालों का क्रम से बता रहे हैं। यम ने वर दिया, यह मेरे दंड, काल दंड रखते हैं यमराज, यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। जबकि काल दंड के बारे में बताया है कि कोई नहीं बच सकता। वर मिल गया तो फिर क्या है, वो भी यमराज ने दे ही दिया। तो जो योग्य होते हैं उन्हीं को वर दिया जाता है, और वैसे जो ये राक्षस वगैरह को वर देते हैं तो वो चूँकि वैसी तपस्या, घोर तपस्या करते हैं। पर यहाँ इस प्रकार का वर कि भाई मेरे काल दंड से नहीं मरेगा आदि आदि, ये अद्भुत वर यहाँ अगस्त्य ऋषि बता रहे हैं रामचंद्र जी को। कुबेर ने क्या कहा? मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूँ कि युद्ध में कभी इसे विषाद न होगा, तथा मेरी यह गदा संग्राम में इसका वध न कर सकेगी। सबके पास अपना अपना अस्त्र है। कुबेर तो अपनी गदा द्वारा सबके वध करने में समर्थ हैं, पर ये मेरी गदा जो है वो इसका वध न कर सकेगी और युद्ध में कभी इसे विषाद न होगा। तो भगवान शंकर भी थे, तो भगवान शंकर ने यह उत्तम वर दिया कि ये मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। त्रिशूल आदि जो आयुध हैं शंकर भगवान के, ये अवध्य रहेगा। विश्वकर्मा भी वहाँ उपस्थित थे। वो कहते हैं मेरे बनाए हुए जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उनसे अवध्य होकर यह बालक चिरंजीवी होगा। तो विश्वकर्मा के अस्त्र शस्त्र तो सभी देवताओं के पास रहते हैं, तो सबके लिए ये रोक लग गई, स्तंभित हो गए। अब अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। तो भगवान राम का कार्य करना है, तो यानी जो राम और रावण का युद्ध होगा, तो उसी दृष्टि से ब्रह्मा जी के कहने से, और स्वयं ब्रह्मा जी भी कि मेरे भी जितने अस्त्र शस्त्र हैं ब्रह्मदंड, ये अवध्य रहेगा। अब उनके पिता से कहते हैं ब्रह्मा जी, हे मारुत, 23वां श्लोक, तुम्हारा ये पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत न सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हनुमान जी के पिताजी को, यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा जा सकेगा। ये सब सिद्धियां हैं। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद होगी तथा वह कहीं भी रुक नहीं सकेगी। यह कपिश्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। यह युद्ध स्थल में रावण का संहार और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता का संपादन करने वाले अनेक अद्भुत एवं रोमांचकारी कर्म करेगा। देखिए, वहाँ से संजीवनी के लिए कहा तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। स्वामी जी ने तो वर्णन किया है कि वैद्य को लाना था, सुषेण को, तो सोया था बेचारा, तो उसकी पूरी कुटिया ही उखाड़ के ले आया। ये बड़े रोमांचकारी कर्म करेगा। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर वायु देवता की अनुमति ले ब्रह्मा आदि सब देवता जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थान को चले गए। गंधवाहन वायु भी पुत्र को लेकर अंजना के घर आए। पहले तो गुफा में थे, अब वहाँ जिस पर्वत पे, सुमेरु पर्वत पे रहते थे, वहाँ आए हैं और उसे देवताओं के दिए हुए वरदान की बात बताकर चले गए। यानी माँ को भी बता दिया कि अब तुम्हारे इस पुत्र को इस प्रकार से देवताओं ने वर दिए हैं, ये
तुम तो फल लेने गई थी और ये इसको सूर्य को ही फल समझ के उछल पड़ा। तो भले इंद्र के मार से इसकी बेचारे की भाई ठुड्डी तो टूट गई है, पर कोई बात नहीं, अब यह हनुमान कहलाएगा। अब अगस्त्य ऋषि कहते हैं, हे श्री राम, इस प्रकार ये हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जनित शक्ति से संपन्न हो गए और अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से पूर्ण हो भरे हुए महासागर के समान शोभा पाने लगे। अभी तो शिशु अवस्था है ना, शिशु अवस्था में बालक जो है चंचल तो रहता ही है। तो उन दिनों वेग से भरे हुए ये वानर शिरोमणि हनुमान निर्भय होकर, अब किसका डर है, कोई अस्त्र शस्त्र हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो महर्षियों के आश्रम में जा जाकर उपद्रव किया करते थे, जैसे बच्चों का स्वभाव होता है। तो ये शांत चित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते, अग्निहोत्र के साधनभूत जो श्रुक हैं, श्रुवा हैं, ये तोड़ डालते और ढेर के ढेर रखे गए वल्कलों को चीर फाड़ देते थे। महाबली पवन कुमार इस तरह के उपद्रवपूर्ण कार्य करने लगे। कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवैध कर दिया है, ये बात सब ऋषि जानते थे। अतः इनकी शक्ति से विवश हो वे इनके सारे अपराध चुपचाप सह लेते थे। हम करें भी तो क्या करें। यद्यपि केसरी तथा वायु देवता ने भी इन अंजनी कुमार को बारंबार मना किया। अब ऐसा है कि पिता तो कहते ही हैं कि भाई ये तुम शरारत मत किया करो, तो भी ये वानर वीर मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। अब भृगु और अंगिरा के वंश में जो उत्पन्न हुए महर्षि थे, अब उनसे नहीं रहा गया, बड़े क्रोधित हो गए। तब अगस्त्य ऋषि सुना रहे हैं, हे रघुश्रेष्ठ, उन्होंने अपने हृदय में अधिक खेद पाकर दुख को स्थान न देकर इन्हें शाप देते हुए कहा। अब ये महर्षि क्या शाप दे रहे हैं हनुमान जी को? हे वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। अभी तो तुमको स्मरण है इसलिए इतना उपद्रव करते हो, पर वो तुमको याद ही नहीं रहेगा कि हमको इतना सब वर प्राप्त है और हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इसीलिए जब समुद्र को लांघने की बात आई तो सबने बता दिया कि अंगद ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं जा तो सकता हूँ, और लौटने की कोई गारंटी नहीं। जाम्बा ने कहा अब तो मैं बूढ़ा हो गया, पहले तो मैं 7 परिक्रमा त्रिविक्रम जब भगवान ने अवतार लिया वामन अवतार में, तो ये बैठे थे अपने चुपचाप हनुमान जी। जाम्बान जी को पता था इस शाप के बारे में, तो उन्होंने ही उनको बल की याद दिलाई और फिर तो बहुत बड़े रूप में आकर, जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस प्रकार महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से इनका तेज और ओज जो पहले था वैसा नहीं रहा। फिर ये उन्हीं आश्रमों में मृदुल प्रकृति के होकर विचरने लगे। अब कोई प्रश्न ही नहीं है उपद्रव करने का। जब तक ये पता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तब तक ये करते रहे। हालांकि पिताजी भी समझाए पर वो नहीं माने। अब ये शाप के कारण अब इनकी प्रकृति भी मृदुल हो गई। और वाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्षरजा था। अब अगस्त जी को ये बताना है, क्योंकि भगवान ने ये पूछा कि सुग्रीव जब वाली से लड़ने गया तो ये तो हनुमान जी तो इतने जब पराक्रमी थे, क्योंकि इनका पराक्रम देखा रावण के विरोध में जब युद्ध हुआ तो उनको ये आश्चर्य हुआ कि वाली को तो ये खुद हनुमान जी समाप्त कर सकते थे। तो इसलिए ये आगे की कथा बता रहे हैं कि ऋक्षरजा जो थे उनके ये दोनों पुत्र थे, वाली और सुग्रीव, और ये दोनों तो सूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त वानरों के राजा थे।
तो दोनों राजा कैसे थे? एक युवराज थे और एक राजा थे। वाली राजा थे, सुग्रीव युवराज थे। तो ऋक्षराजा चिरकाल तक वानरों के राज्य का शासन करके अंत में मृत्यु को जब प्राप्त हो गए, तब उन्होंने वाली को राजा बनाया और सुग्रीव को युवराज बनाया। अब आप देखिए कि अग्नि और वायु, इनकी मित्रता रहती है, स्वाभाविक मित्रता। वायु चलेगी तो अग्नि और बढ़ेगी और बढ़ेगी। उसी प्रकार सुग्रीव के साथ वाली का बचपन से ही सख्य भाव था। उन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, उनमें अटूट प्रेम था, भाई भाई में। श्री राम, हे श्री राम, फिर जब वाली और सुग्रीव में वैर उठ खड़ा हुआ, हो जाता है भाइयों में, उस समय ये हनुमान जी शापवश ही अपने बल को न जान सके। सुग्रीव के मंत्री के रूप में थे, सचिव के रूप में थे, पर उसमें कुछ किया नहीं वाली को, क्यों कि वो शाप के कारण ही ऐसा हुआ। वाली के भय से भटकते रहने पर भी कौन? सुग्रीव। न तो इन सुग्रीव को इनके बल का स्मरण हुआ और न स्वयं ये पवन कुमार ही अपने बल का पता पा सके। भाई सुग्रीव को भी अगर ये बात पता होती तो याद दिला देता, जाम्बवान जी को पता था। सुग्रीव के ऊपर जब वह विपत्ति आई थी, उन दिनों ऋषियों के शाप के कारण इनको अपने बल का ज्ञान भूल गया था। इसीलिए जैसे कोई सिंह हाथी के द्वारा अवरुद्ध होकर चुपचाप खड़ा रहे। अब सिंह जो है हमेशा आप देखिए, ये होता है तो हाथी से आकार में तो छोटा है, पर हाथी को छोड़ता नहीं है सिंह। अब कल्पना करो कि सिंह जो है उसका बल अवरुद्ध हो गया तो क्या होगा? जैसे कोई सिंह हाथी के द्वारा अवरुद्ध होकर चुपचाप खड़ा रहे, उसी प्रकार ये वाली और सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ कर न सके। संसार में ऐसा कौन है? अंत में अगस्त जी कहते हैं, अभी पूरा नहीं है, अभी तो ये 44वां श्लोक है, अध्याय तो 63वें श्लोक पे पूरा होगा। तो यहाँ ये जो विवरण है उसको पूरा कर रहे हैं। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक में, गंभीरता में, चतुरता में और उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर होवे? ऐसा कोई नहीं। यह असीम शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुंह रखकर महान ग्रंथ धारण किए उनके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक जाते थे। पराक्रम का तो वर्णन कर दिया। अब इनका जो शास्त्रीय ज्ञान था, वो शास्त्रीय ज्ञान इनको कहाँ से प्राप्त हुआ, कौन इनके गुरु थे, तो बड़ी प्रसिद्ध ये घटना है। ये उल्टे चलते थे सूर्य के सामने और सूर्य ने ही इन्होंने शास्त्र का ज्ञान दिया। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह, इन सब का अच्छी तरह अध्ययन किया है। अब हनुमान जी वहीं बैठे हैं, सुन रहे हैं। जब पहली बार ब्राह्मण का रूप बना के गए हैं और भगवान से बातें की है, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण को कि तुमने देखा संस्कृत में जो ये बोले हैं उसमें एक भी कोई अशुद्धि नहीं। तो ये व्याकरण का इतना ज्ञान उनको कैसे हुआ? सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य, ये सब व्याकरण के ग्रंथ हैं और संग्रह, इन सब का अच्छी तरह सूर्य भगवान से, अपने गुरु से अध्ययन किया है। अन्यान्य शास्त्रों के ज्ञान, सिर्फ व्याकरण का ही ज्ञान इनको नहीं है, तथा छंदस शास्त्र के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में ये देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। नव व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले ये हनुमान जी
अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि आपकी, हे प्रभु, आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। पूरे देवी देवताओं में ब्रह्मा को ही सबसे सर्वोपरि मानते हैं, तो उन्हीं के समान हनुमान जी भी आदरणीय होंगे। प्रलय काल में भूतल को आप्लावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर, ध्यान से सुनिएगा, प्रलय काल में भूतल को आप्लावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि। कितनी उपमाएं दे रहे हैं वाल्मीकि जी। पहले जल की उपमा दी, फिर अग्नि की उपमा दी, तथा लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान ये तीसरी उपमा। ये जो प्रभावशाली हनुमान जी हैं, इनके सामने कौन ठहर सकेगा। तो जल का विप्लव प्रलय काल में तो बहुत अद्भुत होता है, और अग्नि, संवर्तक अग्नि यानी जो प्रलय काल में होती है, वो भी पूरा लोक संहार कर देती है। तो काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। हे श्री राम, वास्तव में ये जो हनुमान जी हैं तथा इन्हीं के समान दूसरे दूसरे जो सुग्रीव हैं, मेंद हैं, द्विविद हैं, नील हैं, तार हैं, तारे हैं, सब वहीं बैठे हैं। अंगद हैं, नल हैं तथा रंभ हैं, ये महाकपीश्वर हैं। यानी हनुमान जी की तो प्रशंसा कर ही रहे हैं, पर ऐसा न हो कि और लोग अपने को अपमानित महसूस करें। तो अगस्त्य ऋषि सबका नाम लेके बता रहे हैं कि इन सब की सृष्टि देवताओं ने आपकी सहायता के लिए ही की है, यानी एक से एक बढ़कर होंगे। हे श्री राम, कुछ लोग छूट गए थे पिछले श्लोक में। गज हैं, गवाक्ष हैं, गवय हैं, सुन दंष्ट्र हैं, मैंद हैं, प्रभ है, ज्योतिमुख है, नल हैं। इन सब वानरेश्वरों तथा रीछों की सृष्टि देवताओं ने आपके सहयोग के लिए ही की है। हे रघुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। हनुमान जी की बाल्यावस्था के इस चरित्र का भी वर्णन कर दिया। अब भगवान क्या करेंगे। अगस्त्य जी का यह कथन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वानरों और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात, यानी पहली बार ये वानरों और राक्षसों ने ये पूरी कथा सुनी है हनुमान जी के बारे में, इसलिए सबको आश्चर्य हुआ। शिशु काल में और ऐसे उछल के और सूर्य को फल समझ के लेना। तत्पश्चात अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, योगियों के हृदय में रमण करने वाले हे श्री राम, आप ये सारा प्रसंग सुन चुके। हम लोगों ने आपका दर्शन और आपके साथ वार्तालाप कर लिया, इसलिए अब हम जा रहे हैं, यानी हमको आप विदा दें। उग्र तेजस्वी अगस्त्य जी की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उन महर्षि से कहा, हे मुनीश्वर, आज मुझ पर देवता, पितर और पितामह आदि विशेष रूप से संतुष्ट हैं। बंधु बांधवों सहित हम लोगों को तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से ही सदा संतोष है। मेरे मन में एक इच्छा का उदय हुआ है, अतः मैं ये सूचित करने योग्य बात आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ। मुझ पर अनुग्रह करके आप लोगों को मेरे उस अभीष्ट कार्य को पूरा करना होगा। अब चूँकि राज्याभिषेक हो चुका है, तो आगे यज्ञ वगैरह जब करेंगे तो यही ऋषि वगैरह, तो इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि पूर्ववासी और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं आप सत्पुरुषों के प्रभाव से यज्ञों का अनुष्ठान करूं। मेरे उन यज्ञों में आप महान शक्तिशाली महात्मा मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नित्य सदस्य बने रहें। तो प्रथम अध्याय में वर्णन आया था कि चारों दिशाओं से 24 ऋषि गिने चुने सब इस समय आए हुए हैं। उन सबको
कह रहे हैं, अगस्त्य ऋषि मुख्य हैं, उन सबको कह रहे हैं कि आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नित्य सदस्य बने रहें यज्ञ में। आप तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं, हमको आप क्यों कह रहे हैं? अगर ऋषि ऐसा पूछे तो भगवान उसका पूछे बिना ही उत्तर दे रहे हैं, आप निष्पाप हैं, क्योंकि सब तपस्वी हैं, तो तपस्या से सब पाप धुल जाते हैं। मैं आप लोगों का आश्रय लेकर सदा संतुष्ट एवं पितरों से अनुगृहीत होऊंगा। यज्ञ आरंभ के समय सब लोग एकत्र होकर निरंतर यहाँ आते रहें। अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप निमंत्रण भेजोगे तो हम आ जाएंगे, शुरू में ही कह दिया। और ये जैसे मैंने बताया, पहले ये मोबाइल युग वगैरह नहीं था, तपस्वी लोग जान लेते थे कि अभी कहाँ क्या हो रहा है, तो उसी दृष्टि से कह रहे हैं कि यज्ञ आरंभ के समय सब लोग एकत्र होकर निरंतर यहाँ आते रहें। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर कठोर व्रत का पालन करने वाले अगस्त्य आदि महर्षि उनसे एवं अस्तु, ऐसा ही होगा कहकर वहाँ से जाने को उद्यत हुए। इस प्रकार बातचीत करके सब ऋषि जैसे आए थे वैसे चले गए। इधर श्री रामचंद्र जी विस्मित होकर उन्हीं बातों पर विचार करते रहे। आप इस अध्याय में और आगे के अध्यायों में ध्यान देना, इनकी विदाई हो रही है तो ये सब तपस्वी ऋषि हैं, तो इनको कुछ लेन मतलब जो देते हैं सत्कार में, तो ये सब कुछ वर्णन नहीं किया है। और आगे जब ये बांदरों की और नरेशों की, राजाओं की विदाई होगी तो उसमें भगवान क्या क्या देंगे। तो यहाँ पर तो ऋषि जो हैं सब तपस्वी, इनको जब चाहिए तब। वशिष्ठ ऋषि के पास तो कामधेनु थी, बालकांड में अभी कथा चल रही है वहाँ। तो राजा थे विश्वामित्र और वो विचरण कर रहे थे और उनके वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँच गए। एक अक्षौणी सेना वशिष्ठ जी के साथ में थी। विश्वामित्र के पास थी और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। तो अब वो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हम आपका सबका ये करेंगे, सत्कार यानी प्रसाद वगैरह पाके आप जाइएगा। बहुत कहा विश्वामित्र जी ने, राजा है ना, कि भाई ये क्या करेंगे इतनी बड़ी अक्षौणी सेना का, जैसे भरद्वाज जी ने किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। अयोध्या के लोग जो चले थे कि भगवान को लौटा के लाएंगे, वहाँ इतने जो आवाभगत हुई अगस्त्य जी की सिद्धियों के कारण, जो सामग्री प्रकट हुई, तो अयोध्या वाले सोचे कि अब यहीं रह जाएं, अब राम जी के पास जाने की ज़रूरत क्या है। गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा है। तो वहाँ वशिष्ठ जी के कहने से फिर मान गए विश्वामित्र जी। अब वो देखा कि वो कामधेनु जो उनके वो थी गाय, अब उसी के द्वारा जो बस इतना ही कह दिया वशिष्ठ जी ने कि इन सब का स्वागत होना है। जिसको जो पसंद हो सब सामग्री निकलती गई, सोने की थालियाँ और उसमें सजे हुए सब पदार्थ। तो ये तो सब सिद्ध हैं, 24 के 24 हमारे जो ऋषि हैं। तो इसलिए यहाँ ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि भगवान क्या देंगे, तो ये स्वयं आशीर्वाद देते हैं भगवान को महर्षि लोग। परम पूज्य महाराज जी को कहते थे, महाराज हमारे बेटे की नौकरी लगा दो, आपके पास बिरला जी आते हैं, जीके वाले आते हैं। तो महाराज जी बड़ा बढ़िया उत्तर देते थे। वो कहते थे कि तुमने कभी विचार किया है कि वो क्यों आते हैं हमारे पास? अरे भाई, वो हमारे पास आशीर्वाद के लिए आते हैं, और तुम उल्टा कह रहे हो। तुम कहते हो कि हम उनसे मांगे कि इसके बेटे की नौकरी लगा दो, तो हम बड़े हुए कि वो बड़े हुए? तो इसलिए तुमको ये कहना चाहिए कि हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो कि इसकी नौकरी लग जाए, है ना। वो स्वयं आते हैं हमसे मांगने, तो हम उनसे मांगेंगे कि तुम्हारे बेटे की नौकरी लगा दो। तो इसलिए यहाँ आप देखेंगे
कि कोई वर्णन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार बातचीत करके सब ऋषि जैसे आए थे वैसे चले गए। इधर श्री रामचंद्र जी विस्मित होकर उन्हीं बातों पर विचार करते रहे। यानी 36 अध्यायों में जो अगस्त्य ऋषि ने कथाएं, बहुत सारी कथाएं, पहले तो पूरे रावण के कुल का, वंश का, और उसके बाद ये अंतिम जो प्रश्न थे कि भाई कोई मनुष्य या वानर नहीं थे क्या, तो वाली का और उसका सहस्त्रभाव अर्जुन की कथा, फिर हनुमान जी के बारे में पूछा तो हनुमान जी का 2 अध्यायों में। तो इन सभी बातों पर विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर विचार करते रहे। ठाकुर जी तो लीला करते हैं, उनका क्या आश्चर्यचकित होना है, वही सब रूपों में स्वयं ही हैं। तो तदनंतर सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके नरेशों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक संध्योपासना की। अब देखिए, इसी दिन सबकी विदाई हो रही है। तो ये जो अंतिम श्लोक है, इसी की व्याख्या अगले अध्याय में है। कह रहे हैं कि सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके नरेशों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक संध्योपासना की। तो उस दिन की संध्योपासना सायं की, उसके पूर्व ही सबकी विदाई हो गई है। तो कैसे कैसे विदाई की है उसका वर्णन हम लोग कल करेंगे। और रात होने पर भगवान अंतःपुर में पधारे। अंतःपुर में पधारने के बाद जो वर्णन हुआ है यहाँ 37वें अध्याय में, वहाँ पर जो भगवान को जगाया जाता है उसमें कौन से स्तवन के द्वारा जगाया जाता है वो वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। वो कल हम देखेंगे। वीर, ये 6 श्लोकों का है वो स्तवन, बहुत सुंदर है। तो प्रारंभ में बस इतना ही कहा है कि ककुस्त कुलभूषण आत्म, अभी सीधे उसका और लोगों का जो विदाई है उसका आगे चल के वर्णन करेंगे। पहले तदनंतर सूर्यास्त होने पर, तो तदनंतर का अर्थ ये भी ले सकते हैं कि उस दिन तो ऋषियों की ही विदाई हुई और भगवान अपना शयन कर गए, और अगले दिन जो है वो और जो राजा लोग हैं उनकी विदाई हुई है। क्योंकि अगले अध्याय में कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का धर्मपूर्वक राज्याभिषेक हो जाने पर पूर्ववासियों का हर्ष बढ़ाने वाली उनकी पहली रात्रि व्यतीत हुई। और वह रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब प्रातःकाल महाराज श्री राम को जगाने वाले सौम्यवंदी जन राजमहल में उपस्थित हुए। उनके कंठ बड़े मधुर थे। अब ये दशरथ आदि को भी, जो भी राजा होते थे, पूरा बालकांड में आया है, 40 पीढ़ी को गिनाया। जब शादी होनी थी, कल के प्रसंग में ये बात आई थी शाम को, तो वहाँ बालकांड की कथा हो रही है रामायण की। तो वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से लेकर और फिर दशरथ जी तक 40 पीढ़ियाँ गिनाई है। तो जो जो राजा होते थे, तो ये जो बंदीजन होते थे वे उनके कंठ बड़े मधुर थे। वे संगीत की कला में किन्नरों के समान सुशिक्षित थे। दक्षिण में आज भी ये जो सुप्रभातम में बहुत ही सुंदर सुबह लक्ष्मी वगैरह का गाया हुआ भगवान को जगा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। तो ये वाल्मीकि रामायण के जो हैं 6 श्लोक कल करेंगे। उन्होंने बड़े हर्ष में भरकर यथावत रूप से वीर नरेश श्री रघुनाथ जी का स्तवन आरंभ किया। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय।